हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने जो है आपके सामने एक ऐसा टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, है ना, जिसको अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो कैलकुलेशन के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, खासकर सिंप्लीफिकेशन, जो एग्जाम में कभी कभी चार चार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में आपका, ठीक है। ब्रैकेट वाला, डिवाइड वाला, कोई भी कैसा भी सवाल हो, प्लस हो माइनस हो, डिविजुअलिटी रूल पर आधारित हो, सभी का केवल एक ही रामबाण तरीका है और वो है डिजिटल सम। अंकों के योग पर आधारित प्रश्न को कैसे करेंगे, है ना। एक बार सभी लोग जुड़िए और इस सेशन को एंजॉय करिए। बहुत शानदार सेशन है, बिल्कुल बेसिक से हम आपको करवाने वाले हैं, तो जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आइए देखिए डिजिटल सम होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो डिजिटल सम यानी डिजिट का सम, यानी कि अंकों का योग को ही डिजिटल सम कहते हैं। जैसे कोई नंबर हम आपके सामने लिख दिए, हम आपसे पूछे बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो कहिएगा सर अंकों का योग। तो 8 2 10, 6 16 4 20। अब 20 को भी आपस में जोड़िए तो 2 + 0 2 आ जाएगा, मतलब कि इसका डिजिटल सम 2 आ गया। समझ में आ रहा है। चलिए आइए, अगर कोई नंबर आपके सामने लिख दिए 6 3 5 4 6 2, तो बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो अंकों का योग। तो याद रखिएगा, अगर डिजिटल सम आप निकाल रहे हैं, अंकों को जोड़ रहे हैं और सिंगल डिजिट में लाना है आपको, जोड़ करके क्या करना है, सिंगल डिजिट में आपको लाना है। अगर जोड़कर कहीं पर 9 आ जाए तो उसका डिजिटल सम हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है। अब इस चीज को लिख लीजिए आप कि अगर किस कहीं पर डिजिटल सम 9 आ जाए, इसका मतलब कि वहां 0 आएगा। 9 को ही 0 कहते हैं। तो ये कैसे, देखिए, अगर कोई नंबर हम ले लिए 0 1 2 3 4, अब यहाँ पर डिजिटल सम सब में 9 जोड़ रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा 9 जोड़ने से। 9 जोड़िए तो 9 ही आएगा, है, है ना। 9 1 10, 10 को भी आपस में जोड़िए तो 1 आएगा, जितना पहले था अभी भी वही है। अगर यहाँ 2 है, 2 और 9 जोड़िए 11, 11 को भी आपस में जोड़िए तो 2 आ जाएगा। 9 3 12, 12 को आपस में जोड़िए 3 आएगा। यानी जो पहले था अभी भी वही आ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि अगर कहीं पर जोड़कर अंकों का डिजिटल सम 0 आ रहा है ना। अब आपको ये क्लास बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि इसमें कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपके सामने करने वाले हैं, है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस क्लास की खासियत क्या है, आप लोग आ रहे हैं भाग रहे, आ रहे हैं भाग रहे हैं। देखिए इतने बड़े बड़े सवाल को आसानी से आप कर सकते हैं बिना पेन चलाए, बिना सॉल्व किए। तो ये है डिजिटल सम का पावर। इस तरह से बड़े बड़े सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, जब हम ये तरीका आपको सिखा देंगे तो ये सेशन इतना आसान लगेगा कि आपको मजा आ जाएगा कि हाँ वाकई में कुछ बढ़िया सीखा है हमने। पहले सीखिए थोड़ा सा, है ना। अगर आप शाम 7 बजे क्लास देख रहे होंगे तो आपको इसका वैल्यू पता होगा, है ना। वहाँ भी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ कंप्लीट करवाएंगे आज 1 घंटे में। तो आप इस चीज का कदर करिए, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आइए आ जाओ आप, देखिए समझिए कहाँ थे हम। देखिएगा यहाँ थे, ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे सवाल से हर चीज आपको बताया जाएगा। तो कहिएगा अगर हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या होगा। तो 6 3 9, अगर जोड़कर 9 आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है। अगर जोड़कर 9 आ रहा है 5 4 9, तो उसको छोड़ दीजिए। अंतिम में क्या बचा, 6 2 8। यानी इन सब को जोड़ेंगे आपस में और सिंगल डिजिट बनाना है, सिंगल डिजिट अकेला, तो इसका डिजिटल सम 8 आ जाए। अब इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आइए सीखते हैं। आइए सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जोड़िए, देखिए अगर जोड़कर 9 आ गया तो उसका मतलब कुछ नहीं, अगर जोड़कर 9 आ गया उसका मतलब कुछ नहीं, जहां 9 आ गया उसका मतलब 0 होता है। तो 8 4 12 आ गया, 12 को भी आपस में जोड़िए तो 3 आएगा। 6 2 8, 6 2 8, 5 4 9 खत्म, केवल 2 बचेगा। 3 1 4 2 6 आ जाएगा। अब इसको भी आपस में जोड़िए, कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 24, 24 और 3 27 को आपस में जोड़िए तो 9 आ रहा है। तो सबको आपस में हम जोड़े, है ना, और सिंगल डिजिट में हम इसको बनाएं। तो जब सिंगल डिजिट में इसको कंफर्म किए ना,
तो पता चला कि 9 आ रहा है, 9 का मतलब 0 होता है, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा आंसर है। तो आइए करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 7 15, डिजिटल सम 9 नहीं आया, 6 2 8 1 9 खत्म, 7 आ रहा है इसका डिजिटल सम। यहाँ देखिए 6 3 9 खत्म, 7 1 8 आ रहा है, हमें 9 चाहिए, 6 4 10 10 और 10 को आपस में जोड़िए, सबको आपस में जोड़कर सिंगल डिजिट में लाएंगे तो इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। कैसे, देखिए 7 1 8 4 12 6 18 और 18 को भी आपस में जोड़िए तो 9 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा का भी डिजिटल सम 9 आना चाहिए, और केवल डी में आपको जोड़कर 9 आ रहा है, यही हमारा आंसर है। अभी तो हम छोटा छोटा सवाल ले रहे हैं, अभी देखिए कितना फास्ट करेंगे इसका आंसर। चलिए फटाफट से, आज 1 घंटे के लिए आप हमारे साथ एकदम जो है ना कॉपी पेन ले करके अच्छे से जुड़ जाइए। चलिए अब बताइए क्या होगा इस सवाल का आंसर, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। आइए देखिए डिजिटल सम यहाँ क्या आएगा, आइए सबका चेक करते हैं। जहां 9 बन जाए, जहां 9 आ जाए जोड़कर, उसको नहीं देखना है। 8 7 15 छो कितना होगा, 15 छो 21, 21 को भी आपस में जोड़िए तो 3 आ जाएगा। जहां जोड़कर 9 आ जाए, 6 3 9 तो 4 1 5 आ गया। जहां जोड़कर 9 आ जाए, 7 2 9 खत्म, तो 8 5 13 और 6 कितना होगा, 19, 13 6 19, 19 का 9 खत्म तो 1 आ गया। आगे देखिए, पॉइंट को छोड़ देना, इग्नोर करके चलना है। तो देखिए 5 4 9 2 और 1 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। यहाँ देखिए 3 2 5 1 6, अब इसका डिजिटल सम कितना आएगा, कहिएगा 5 1 6 3 9 खत्म, 6 3 9, इसका भी 9 आ रहा है, यानी वही हमारा आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 आएगा। तो देखिए 8 1 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, है ना। 8 4, देखिए यहाँ देखिए 5 4 9 खत्म हो गया, 9 अगर आ जाए जोड़ के तो उसको खत्म कर देना है। तो 8 7 15, 15 को आपस में जोड़िए तो इसका डिजिटल सम 6 आएगा। अब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, कहिएगा बस यहाँ 3 4 5 6 सब सेम है, बस यहाँ एक बढ़ा तो इसका डिजिटल सम 7 आएगा, इसका 8 आएगा और इसका 9 आएगा। तो जिसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। और करना चाहते हैं ऐसे सवाल, है ना, धीरे धीरे हम बड़ा वाला क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है बड़े बड़े कैलकुलेशन के सवाल को सॉल्व करना इस विधि से, है ना। अब देखिए इसका आंसर निकालना चाहते हैं कि क्या आएगा, तो देखिए इसका क्या आएगा, जो जोड़कर 9 आ जाए वो खत्म, जोड़कर 9 आ रहा है खत्म, 8 5 13 6 19, तो 19 का डिजिटल सम 1 होगा, कहिए कैसे, तो 1 + 9 10, और 10 को भी आपस में जोड़िए तो 1 आ गया। चलिए 6 2 8, तो 8 है, सॉरी माइनस है ना, देखिएगा माइनस है, तो 1 - 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा, वो भी -7। तो क्या -7 हमारा देखना है, नहीं, अगर माइनस में आता है किसी भी संख्या का डिजिटल सम तो हमेशा उसमें प्लस का 9 करते हैं। तो कहिएगा हमारा डिजिटल सम 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर से सुनिए, अगर कहीं पर माइनस आ जाए किसी भी संख्या का डिजिटल सम, उसमें 9 जोड़ना है, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 2 आएगा वही आंसर है। तो देखते हैं किसका 2 आ जाएगा, कहिएगा 6 6 5 11 1 12, 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, हमें 2 वाला आंसर देना है। 6 5 11, इसी का डिजिटल सम 2 आएगा और यही हमारा आंसर है, यानी कि जब इसको आपस में घटाएंगे तो आंसर बी आ जाएगा। चलिए इसका भी करें, आइए देखिए क्या होता है डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। तो जो 9 का पेयर बना दे वो खत्म, पॉइंट को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। 8 1 9, 6 5 11, 11 2, कहिएगा 11 2 13, 13 को आपस में जोड़िए तो 4 आ जाएगा, माइनस 5 4 9 खत्म, देखिए 6 6 12 5 17, 17 2 19, 19 का मतलब 1, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा आंसर है, वही हमारा इस सवाल का परफेक्ट आंसर।
तो आइए देखते हैं किसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। चेक करिए, देखिए 9 9 खत्म हो गया, 5 4 खत्म हो गया, 7 5 12, 12 को आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 3 आएगा, यही हमारा आंसर है। तो जिसका भी डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा इस सवाल का उत्तर कहलाएगा, है ना। इस चीज का वैल्यू आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब पूरा सेशन देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए आइए देखिए, इतने बड़े सवाल है और कितना जल्दी कर लेंगे इसका आंसर, बहुत फास्टली कर लेंगे। कैसे, आइए देखिए सीखते हैं हम लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका डिजिटल सम निकालिए, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो डिजिटल सम मतलब अंकों का ही होगा, और जहां जोड़कर 9 आ जाए वो आंसर नहीं होगा, उसको छोड़ देना है। तो 7 2 9 खत्म। और देखिए 6 3 9 ये नहीं होगा। और कुछ है जो 9 बना रहा है? नहीं। तो आगे करते हैं। 5 8 5 13 13 5 18 18 1 19 19 मतलब 1 माइनस है तो माइनस। चलिए 5 4 9 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 1 6 आ रहा है, माइनस है तो माइनस। आगे देखिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 5 4 9 8 1 9 खत्म हो गया, 2 2 4 और 1 5 आ गया। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। डिजिटल सम निकालना है आपको, सब जगह माइनस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कहिएगा, 1 माइनस 11 यानी माइनस का 10 यानी माइनस का 1, और माइनस का 1 आया है, इसका मतलब प्लस का 9 करना है, तो 8 वाला आंसर है। तो जिसका भी आंसर 8 आएगा डिजिटल सम वही उत्तर होगा। तो 8 1 9 खत्म, 9 खत्म। और आप देख सकते हैं कि हमें 8 चाहिए डिजिटल सम, तो 8 किसका आएगा। 8 1 9 जोड़ के खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो गया, तो बचा क्या कहिएगा, 4 1 5 और 4 9 खत्म, 8 वाला यही आंसर है। जब इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ए आंसर आ जाएगा। आप आगे भी चेक कर सकते हैं बाकी ऑप्शन। देखिए 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 4 3 7 और 2 9 आ रहा है। क्या 9 वाला हमारा उत्तर होगा कहिएगा नहीं, जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही आंसर है, क्योंकि इन सब को सॉल्व किए थे। 1 माइनस 11 माइनस 10, अब 10 को भी आपस में जोड़िए तो माइनस का 1 आएगा, और अगर माइनस में आया है तो प्लस का 9 करना है हमेशा। चलिए चलिए बढ़े आगे। आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए अब इसको अगर गुना करेंगे, और जल्दी आंसर देना है कि इसको गुना करके क्या आएगा, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, ध्यान से देखिएगा। अब इसको बिना गुना किए हम आंसर देंगे कि क्या होगा, कैसे करेंगे आइए देखिए। जहां 9 बना ले वो खत्म हो जाएगा, तो 8 1 9 खत्म, ठीक है, और 9 का मतलब होता है 0। अब देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुना करिए, यहाँ कुछ भी आए, आप चाहो तो कर सकते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो कहिएगा कहीं भी 9 नहीं बना रहा है तो सबको जोड़ेंगे, तो 8 6 14 और 7 कितना होगा 21, यानी कि 3 आ जाएगा। 21 को भी आपस में जोड़ना है, 3 आ जाएगा। अब जैसे जहां पर जोड़कर 9 आ जाए, तो 8 1 9 खत्म, तो बचा क्या 0। 9 का मतलब ही 0 होता है। तो अगर कहीं पर जोड़कर 9 आ रहा है मतलब 0 होता है उसका मतलब। अब 0 से किसी से भी गुना करिए तो 0 आ जाएगा, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 9 आएगा, 0 का मतलब 9, टोटल सॉल्व करके 0 आ रहा है, तो जिसका भी डिजिटल सम 0 या 9 आएगा वही हमारा उत्तर है। तो बताइए किसका 9 आएगा, किसका 9 आएगा ये बताइए। तो आइए देखते हैं किसका 9 आ जाएगा। देखिए 9 खत्म हो गया, खत्म हो गया 9, 6 3 9 खत्म हो गया, और है क्या नहीं। तो 7 5 12 8 20, ये तो 2 आ रहा है, 2 तो नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। देखिए फिर से करते हैं, कहिएगा 9 तो 9 खत्म है, 6 और 3 9 ये भी खत्म है, बचा क्या यही बच गया, यही बच गया। देखिए 3 बार 8 है, 1 2 3, तो 8 3 24,
7 5 12 36, 36 को भी आपस में जोड़िए, यही 9 आ रहा है, यही आपका आंसर है। तो गुना करने पर जो आएगा यही आ जाएगा। इसी का डिजिटल सम 9 है। कहिए कैसे? फिर से देखिए, सीखना है, जितना बार मन करे उतना बार सीखना है। देखिए 9 जो 9 पेयर बना दे वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया, तो 8 8 8 8 दिया 24 और 7 5 12 सबको जोड़ना है, तो 24 12 36, 36 को भी आपस में जोड़िए, तो 6 3 9, यही 9 बना रहा है, यही हमारा उत्तर है। बाकी सब चेक करने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, है ना, आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, 9 9 खत्म हो गया। और कुछ खत्म होने वाला है क्या? 5 4 9 ये भी खत्म है। और कुछ बचा? नहीं। तो 2 बार 8 8 8 16 और 6 22, 22 को भी आपस में जोड़िए तो 4 7 4 11, 11 को जोड़िए 2 8 2 10, इसका 1 आ रहा है डिजिटल सम, तो 9 वाला उत्तर होगा। आगे करना है, आगे देखिए इन दोनों को गुना करने पर क्या होगा हमारा आंसर। इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? जहां 9 आ जाए वो खत्म, 5 1 6 आ गया, तो यहाँ 5 गुना 6 कितना, 6 5 30। गुना है तो गुना करना है, जोड़ है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और अगर माइनस में आ जाए तो प्लस का 9 करना है। तो 6 5 30 को आपस में जोड़िए 3, तो जिसका भी डिजिटल सम 3 आएगा वही आंसर। 8 1 9 9 खत्म, ये नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। 9 खत्म 5 3 8 8 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही आंसर। 9 9 7 5 12, 12 को आपस में जोड़िए तो 3 आएगा, तो जिसका भी डिजिटल सम 3 आया वही हमारा आंसर है। देखिए 7 5 12 3 आ रहा है, बस मामला खत्म है। आगे देखिए, अब इसको हम गुना करके आंसर देना चाहते हैं, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? आइए ट्राई करते हैं। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी। अगर किसी को परेशानी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें जरूर बताइएगा, लेकिन शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर दबा के करिए। बहुत शानदार सेशन होने वाला ये। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हाँ सर एक बार फिर से दोबारा बता देंगे, आइए इसका आंसर दें। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बना सकते हैं आप, 986.4 है, डबल 4 नहीं था। क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं आसानी से? आइए करते हैं। देखिए डिजिटल सम निकालिए, 7 2 9 खत्म, 3 आ गया, 7 1 8 आ गया, 9 8 6 14 और 4 कितना होगा, 14 4 18। देखिए 8 देखिए 8 6 14 और 14 4 18, 18 को भी आपस में जोड़िए तो 9, और 9 का मतलब 0, यानी टोटल 0 आ जाएगा, यानी पूरे का डिजिटल सम 9 आ रहा है। 0 का मतलब 9, तो जिसका भी 9 आया वही हमारा आंसर है ना। चलिए तो कहाँ पर आपका 9 आएगा ये देख लेते हैं। तो 6 3 9 खत्म, ये 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, तो 8 7 15 4 19, 19 को आपस में जोड़िए 10, यानी 1 आ जाएगा इसका। 1 तो नहीं चाहिए हमारा, आंसर 9 वाला उत्तर होगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए, देखिए 6 3 9 खत्म हो गया। देखिए ध्यान से ऑप्शन बी चेक करते हैं, 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 8 8 16 4 20 और 20 7 27, 27 को आपस में जोड़िए 9 आ रहा है, यही यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर है। जिसका भी डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा परफेक्ट आंसर है। फिर से कर दे, देखिए ऑप्शन बी दोबारा देखिए, 6 3 9 जोड़कर 9 आ जाए, खत्म हो गया, 9 है खत्म हो गया, 8 8 16 4 20 और 7 27, 27 को आपस में जोड़िए तो 7 प्लस 2 9, जिसका भी डिजिटल सम 9 आया वही हमारा उत्तर है, 9 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अब आते हैं हम लोग डिवाइड वाले सवाल की तरफ। तो आज ये आपका दूसरा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके सामने इतने बड़े बड़े सवाल आ जाए, इतने बड़े बड़े प्रश्न आ जाए, इतने बड़े बड़े, तो क्या होगा? क्या तरीका चेंज होगा? होगा, थोड़ा सा चेंज होगा तरीका। आइए सिखाते हैं।
कि जब भी आपके सामने डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है, इसको बनाने का क्या तरीका है, क्या अप्रोच। आइए ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अगर किसी संख्या में एक का भाग लगाएंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कहिएगा नहीं सर, कोई भी संख्या है उसमें एक का भाग लगा दिए तो वही संख्या आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई संख्या है उसमें दो का भाग लगा दिए तो फर्क तो पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि नीचे जो भी होगा उसका डिजिटल सम एक बना दे। जैसे नीचे एक बनेगा तो एक का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक होता है, हर संख्या के नीचे एक होता है समझ में। तो जहां पर भी बटा दो रहे वहां पर आप कोशिश करिए कि डिजिटल सम एक बना दे। तो कहिएगा डिजिटल सम एक तभी आएगा सब सर जब अंकों का योग 10 आ जाए। जब अंकों का योग 10 आ जाए तो उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो क्या करें, 10 बनाने के लिए यहां भी 5 का गुना करिए, यहां भी 5 का गुना करिए। तो ये जैसे ही 10 बना, 10 को आपस में जोड़िएगा तो नीचे एक आएगा, और अगर नीचे एक आया मतलब कुछ भी नहीं, सीधा वही नंबर आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर 2 आ जाए तो 5 से गुना कर देना है। बटा में अगर 2 आ जाए तो 5 से गुना कर देना। इस चीज को ध्यान से समझिए, तब आगे आने वाला हर सवाल आपके लिए सेकेंडों से भी कम समय लगेगा। चलिए, तो दो बातें आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आपके सामने कोई नंबर है उसमें हम 5 का भाग लगा दिए, तो नीचे कोशिश करिए कि नीचे का जो डिजिटल सम है वो एक आ जाए। तो ये कैसे आ सकता है, कहिएगा जब इसमें 2 का गुना कर देंगे। तो जैसे ही 2 का गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुना करिए। तो ये जैसे ही 2 का गुना करेंगे तो 10 आएगा, 10 का मतलब कुछ नहीं, यानी एक, एक का मतलब कुछ नहीं, यानी ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। कहिए कैसे, आइए दिखाते हैं। जैसे देखिए, हम इसमें 5 का भाग लगा रहे, 5 का भाग लगा रहे, तो जैसे ही बटा 5 दिखे तो 2 का गुना करेंगे, ताकि 10, और 10 का मतलब कुछ नहीं, तो ऊपर भी 2 का गुना करना पड़ेगा। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, कहिएगा 5 दूनी 7, 5 तिया 15 दूनी 17 दूनी 34, और 34 को आपस में जोड़िए तो 7 आ जाएगा, और नीचे का मतलब कुछ नहीं। मतलब इस पूरे को सॉल्व किए तो पता चला डिजिटल सम 7 आ रहा है। अब समझ में आया? आगे ध्यान से सुनिए, आगे सुनिए। ये हो गया कि दो दो रहे तो 5 करना, 5 रहे तो 2 करना है। आगे सुनिए ध्यान से। अगर आपके सामने कोई नंबर है उसमें 3 का भाग लगा दे, तो जैसी बटा में 3 दिखे तो कोशिश करिए कि इसको काट दे, क्योंकि ये हमेशा कटने वाला रहता है। कोशिश करिए कि ये कट जाए, 3 वाला आपको काटना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई नंबर है 6 से भाग दे रहे, तो कोशिश करिए कि 3 से काट दे, 3 से काट दे, है समझ में। तो जैसी 3 से कटेगा बटा में 2 आएगा, और बटा में 2 आएगा तो 5 से गुना करके बना देंगे उसको, यानी 3 और 6 का सेम रूल है। आगे देखिए, अगर कोई नंबर उसमें 4 का भाग लगा दे, तो कहिएगा बटा में हमको किसी भी तरह से 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप बताओ। 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कहिएगा कुछ नहीं, 7 का गुना कर दीजिए। जैसे हम नीचे 7 का गुना करेंगे तो 7 चौका 28, और 28 को आपस में जोड़िए 10, तो 10 का मतलब 10 को भी आपस में जोड़िए तो 1। अब जैसे नीचे 1 आ गया मतलब कुछ नहीं, नीचे जब गुना करिएगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी अगर बटा में 4 है तो 7 का गुना कर देना आपको। कुछ रटने जैसा नहीं रहेगा, आप सुनिए, सब कुछ इजी से करवा देंगे, पहले सीखिए। इसलिए पहले नहीं डरना है कि हाँ सर इतना कैसे याद रहेगा। हाँ, उसी प्रकार से अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो ए रहेगा तो बटा में क्या करना है 6, और इसको काटना है, ये चीज ध्यान में रहेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है ए, अगर 7 से भाग लगा दे तो 10 कैसे बनेगा, कहिएगा जब 7 रहे तो 4, और 4 रहे तो 7, तो 7 चौका 28। अब जैसे ही 28 आएगा तो 8 2 10 का मतलब 1, तो कुछ नहीं, नीचे किए तो ऊपर भी करना है। तो याद रखिएगा, अगर नीचे 7 है तो 4 से गुना करना है आपको, अगर 4 है तो 7 से गुना करना है। तो याद रहेगा कि 7 रहेगा तो 4, और 4 रहेगा तो 7, 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, 5 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, मामला खत्म। क्या और कुछ बचा, अच्छा 8 बचा हुआ है। तो 8 वाला केस में क्या करेंगे कि अगर कोई नंबर है 8 से भाग दे रहे, कोशिश करना है कि नीचे का डिजिटल सम 1 आ जाए, तो क्या करेंगे, कहिएगा नीचे 8 का गुना कर दीजिए, तो 8 8 64, 64 को जोड़िए तो 10,
10 को जोड़िए तो नीचे 1 आ गया, मामला खत्म। यानी कि कोशिश करना है कि नीचे 1 बना दें। वो नीचे 8 का गुना किए तो ऊपर भी 8, तो अगर 8 आ जाए तो आपको 8 से ही गुना करना है। 9 का मतलब तो पता है कि 9 से भाग लगाएंगे तो 9 का मतलब 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। अगर कोई नंबर है 9 से भाग लगाएंगे उस नंबर में, अगर कोई नंबर है उसमें 9 से भाग लगा रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर कोई नंबर है उसमें 9 से भाग लगाएंगे, 9 का मतलब टोटल 0। ये सारी चीजें याद रखना है, केवल ये 3 पॉइंट याद रखिए, तो हर सवाल कैलकुलेशन का आपसे बन जाएगा, कितना भी हार्ड सिंप्लीफिकेशन क्यों ना आ जाए। अब इसका वैल्यू समझिए कितना फायदेमंद है ये चीज। देखिए जैसे नीचे 5 2 है तो 5 का गुना करना है, नीचे 2 है तो 5 का गुना करिए तो ऊपर भी 5, यहाँ 5 है तो 2, तो देखिए कितना आ गया, 2 2 2 4 4 8 6 14, 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 5 25, 25 को आपस में जोड़िए तो 7 आ गया, तो इसका डिजिटल सम 7 आ गया। नीचे वाला तो 10 बनाया और खत्म भी हो गया, 3 से काटिए तो 4 4 8 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, आएगा 10 बनाया खत्म, तो 5 तिया 15 2 17, 17 को आपस में जोड़िए, 7 1 8, 8 दूनी 16, और 16 को आपस में जोड़िए तो 7। अब देखिए सबको जोड़िए कि जोड़ने के लिए कहा गया है, तो 7 21 और 1 22, 22 को आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो जिसका भी डिजिटल सम 4 आएगा वही आंसर है। तो आप बताओ किसका डिजिटल सम 4 आएगा, 6 4 10, और 10 का मतलब 1 और 2 1 3 आ रहा है इसका, ये आंसर नहीं होगा, 4 वाला आंसर होगा, 7 2 9, 4 ऑप्शन बी में है तो बी आंसर हो गया, जिसका भी डिजिटल सम 4 आएगा वही हमारा आंसर है। आगे देखिए हम चाहते हैं कि इस वाट के जगह पर x मान लें, अब इस x का मान निकालिए, ये गुना का चिन्ह है, अब इसको कैसे करेंगे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। आइए अगला सवाल करिए ट्राई। चलिए सबसे बन रहा है, आइए देखिए सिखाते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए इसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 और 1 4, अगर कहीं पर प्रतिशत लगा हुआ है इसका मतलब 1/100, अब 1/100 का डिजिटल सम 1 और सबको आपस में जोड़िए तो 1, तो 1/1 मतलब 1, मतलब कुछ भी नहीं, और 1 को किसी से भी गुना करिए वही आएगा, तो जहां प्रतिशत रहे उसका मतलब कुछ भी नहीं, प्रतिशत खत्म, ऑफ का मतलब गुना, 6 2 8, इसको जोड़िए 8 आ जाएगा, ठीक है, गुना x, यहाँ क्या आएगा 8 1 9 और 9 खत्म, तो 6 2 8 आ गया, 8 से 8 कट गया, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, अगर बटा में 4 आया तो क्या बताए थे कि 7 से गुना करना है, तो ऊपर भी 7 से करेंगे, तो ये खत्म हो गया, 7 चौका 28 मतलब 1, तो केवल 7 वाला आंसर है, तो जिसका डिजिटल सम 7 आएगा वही आंसर सी हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आप बताओ मजा आया या नहीं आया, मजा आया नहीं आया, कुछ नहीं करना है, ये 8 से 8 कटा तो एक बार में कटेगा ना, बटा में 8 करेंगे तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, और अगर बटा में 4 है तो 7 से गुना करना, ये बताए थे आपको, अगर बटा में देखिएगा यहाँ पर अगर 7 है तो 4 से, और 4 है तो 7 से गुना करना है। तो अगला सवाल आपके लिए तीसरा प्रश्न बनाइए, करिए इसका आंसर जल्दी।
चलिए, क्या आप सबसे बन गया? आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहिएगा इसका डी प्रतिशत मतलब कुछ नहीं, और जहां पॉइंट है उसका मतलब कुछ नहीं। तो 8 एक 9, केवल 2 आया। ऑफ का मतलब गुना। 8 8 16 को आपस में जोड़िए तो 6 1 7। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। हाँ देखिएगा, 6 4 10 है कि 11 को आपस में जोड़िए तो 2 गुना 15, 15 को आपस में जोड़िए तो 5 1 6। 5 या 15 हुआ ना, सबको जोड़कर 5 1 6। माइनस, अच्छा यहाँ बराबर का चिन्ह है, माइनस नहीं, यहाँ बराबर है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 0 2, प्रतिशत मतलब कुछ नहीं, गुना, जहां दिखे वाट वहां मानिए एक्स, तो यहाँ गुना एक्स के बराबर है। अब क्या हो गया, मामला खत्म। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 2 आ गया, 14 - 12 2, तो 2 बराबर 2 गुना एक्स, तो 2 से 2 कट गया, नहीं एक्स बराबर 1 आ रहा है। तो जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही आंसर है। तो 8 1 9, केवल 1 बचेगा, डी आपका सही आंसर है। आपका डी आपका सही आंसर है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बाकी सबका 1 नहीं आएगा। 9 9 6 आ रहा है, 6 5 11 2 आ रहा है। जिसका डिजिटल सम 1 आया वही आपका उत्तर है। इस सवाल का आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से करिए। बहुत अच्छे। आइए आगे देखिए, समझिए इसका आंसर क्या होगा। कहिएगा 3 और 3 तिया 9 और प्लस 3 तिया 9 तिया 27। इस तरह से आगे हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और हर नंबर यहाँ पर 9 का गुना जा रहा है, हर नंबर। तो कहिएगा केवल 3 आएगा, क्योंकि 9 तो खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, तो सब खत्म हो जाएगा। तो केवल 3 वाला आंसर होगा। तो किसका डिजिटल सम 3 आएगा? तो देखिए 8 2 10 और 3 और 1 4 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। और कोई चेक करिए, 6 5 11, 6 6 12 5 17 1 18, 18 का 9 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 वाला आंसर होगा। तो देखिए 9 खत्म, 8 4 12 को जोड़िए, यही आपका आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। 9 खत्म हो गया, 8 4 12 को जोड़िए, 2 1 3 आंसर। तो जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा उत्तर है। चलिए 5वां सवाल करना चाहते हैं आप, करिए। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आंसर बताइए। आइए समझते हैं। देखिए देखिए, प्रतिशत मतलब कुछ नहीं, तो 5 3 8 गुना 2 1 3, प्लस है तो प्लस करिए, 5 2 7 गुना, ऑफ का मतलब गुना, 6 2 8 8 16, 16 को जोड़िए तो 7 बराबर। जहां दिखे वाट वहां मानिए एक्स, तो एक्स प्रतिशत मतलब कुछ नहीं, ऑफ का मतलब गुना 5, तो 8 3 24 और 7 7 49, यही तो होगा। सही है, प्लस है तो प्लस, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 8 3 24 आया और 7 7 49 आया। क्या इसको जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 6 आएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 9 4 13, 13 को भी जोड़िए तो 4 आ जाएगा, बराबर x गुना 5। तो 6 4 10 बराबर x गुना 5, कट गया 2 बार में, तो x का मान क्या आया 2, यानी डिजिटल सम 2 वाला आपका उत्तर है। तो जिसका भी डिजिटल सम 2 आएगा वही आंसर है। तो देखिए 5 5 10 और 8 2 10,
तो यहाँ का 10 का डिजिटल सम 1 प्लस 1 2, केवल आंसर बी में है। हो गया आंसर। अगर बटा में आता तो पता है कि जब बटा में हो तो कैसे करते हैं, तो आंसर इसका बी आ गया। डिजिटल सम जिसका 2 आएगा वही आंसर है। क्या अभी भी आपको दिक्कत है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए कहिएगा 4 1 5 का स्क्वायर 25, 25 9 खत्म 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़िए 7, इसको जोड़िए 1, 6 4 10, तो 6 वाला आपका उत्तर है। 6 वाला है ना, 8 बचा 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, तो 7 माइनस 1 6 वाला आपका उत्तर है। तो किसका डिजिटल सम 6 आएगा? इसका डिजिटल सम 6 आएगा। 2 1 3 और 2 5, 2 1 3 और 3 3 6, बी नंबर आपका सही आंसर है। जिसका भी डिजिटल सम आ जाएगा 6 वही आपका आंसर बनेगा यहाँ पर, जो कि केवल ऑप्शन बी में आ रहा है। आप बताओ कहीं भी परेशानी आ रहा है, आपको दिक्कत आ रहा है तो पूछिए। है कोई दिक्कत? है कोई दिक्कत? सबका आंसर बी है। आगे देखिए, इस सवाल का उत्तर करिए जल्दी। थोड़ा बड़ा है, टेंशन नहीं लेना है, तरीके से करेंगे और आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसका आंसर। देखिए क्या होगा, 8 1 9 खत्म 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 खत्म 1 1 2 गुना 7 2 9 मतलब 0। चलिए 5 2 7 गुना 2 1 3 और 1 4 माइनस 2 1 7 1 8 गुना 1 2 3, यही तो होगा। मामला खत्म। ये तो टोटल 0 है तो केवल एक बचेगा। 7 चौका 28, 28 को आपस में जोड़िए 10 मतलब 1 माइनस 8 या 24 को आपस में जोड़िए, तो 24 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 2 8, हाँ माइनस का 8, ठीक है माइनस 8। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, कहिएगा 2 और माइनस 8 मतलब माइनस का 6। कोई दिक्कत है क्या कहीं पर? सही तरीके से करिए, यहाँ पर कुछ सस्पिशन लग रहा है इसमें। 7 चौका 28, तो 8 2 10, 8 या 24, 4 2 6। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो 0 हो गया तो केवल एक बचा था। 1 प्लस 7 चौका 28 मतलब 1, और माइनस 8 या 24 को जोड़िए तो 4 2 6, ये दिक्कत था। 4 2 6 आ रहा है। अब देखिए, तो 2 माइनस 6 क्या होगा, माइनस का 4, और अगर माइनस में आया तो प्लस का 9 करना है, तो 5 वाला उत्तर होगा। तो जहां भी 5 है या जिसका डिजिटल सम 5 है वही आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, डी आंसर आ रहा था आपका। तो 8 या 24 का 4 2 6 आ गया, और 7 चौका 28 को आपस में जोड़िएगा तो 8 2 10 मतलब 1, तो 1 आ गया। ये दोनों प्लस में है तो जोड़ के 2 आ गया, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 होगा। और अगर माइनस में है तो प्लस का 9 करना है, ताकि माइनस में कभी नहीं रखना डिजिटल सम, प्लस में बनाना है आपको। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 8 नंबर। बनाइए जल्दी।
चलिए आइए ध्यान से समझिएगा। देखिए कहिएगा 3 + 0 3, ऑफ का मतलब गुना, ये हो गया 4 प्लस x गुना 7 बराबर 5 2 7 गुना, फिर 3 9 खत्म 5, तो 4 3 12 प्लस 7x बराबर 7 5 35। तो क्या करें, इसको भी जोड़ते हैं तो यह इसका डिजिटल सम 3 आ गया, तो 3 + 7x बराबर 5 3 8, तो कितना होगा, कहिएगा 7x बराबर 3 उस तरफ जाके घट गया तो 5 बचेगा, 8 - 3 5। अच्छा x का मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 5/7, अगर बटा में 7 है तो 4 का गुना करना है, तो नीचे तो खत्म हो गया, तो 5 चौका 20, अब 20 को आपस में जोड़िए तो 2, तो जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वही उत्तर है, केवल ऑप्शन ए में है, केवल ऑप्शन ए में है डिजिटल सम 2 आ रहा है। चलिए आराम से इसको सोचिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी बता दिए बाद में भूल गए, अभी बता दिए बाद में भूल गए तो बेकार हो जाएगा, फिर एग्जाम में भी अप्लाई करना है इस चीज को, अभी एक बार में नहीं आएगा, कॉपी में उतार के अच्छे से सोचिए कैसे हुआ, अभी तो सब समझ में आएगा, अभी एक तुरंत 1 घंटे में भूल जाइएगा। चलिए कह रहे सर गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया, सब कुछ तो ठीक है, सब सही है, आप एक बार देख लेना अच्छे से, दिक्कत लगेगा दोबारा बता देंगे। आइए ये हो गया 9 + 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, तो इसको छोड़ देते हैं, 13 3 39 2 41/3, प्रतिशत घट गया, ऑफ का मतलब गुना, 3 3 6, तो 3 दूनी 6 और 4 1 5 गुना 2 आ गया, प्लस है तो प्लस, 5 2 7 गुना 8 1 9, केवल 4 बचेगा बराबर 4 गुना x, 4% खत्म, गुना हो गया, ऑफ का मतलब गुना, और जहां वाट है वहां x मान लेना है, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 4 1 5 दूनी 10 यानी कि 1, तो 1 प्लस 7 चौका 28, 28 यानी कि 1 बराबर 4 × x, तो 2 बराबर 4x, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 कट गया, तो x बराबर 1/2, और अगर बटा में 2 है तो गुना 5 करना है, तो 5 वाला उत्तर है, 5 वाला उत्तर कहाँ आएगा, 5 उत्तर आना चाहिए, सही है ना, देख लो आप, कहीं फास्ट तो नहीं करवा दिए ज्यादा, 5 वाला उत्तर होगा आपका आंसर, तो 1 1 2 5 2 7 6 13, 13 को जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये नहीं होगा, 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, केवल 5 ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर आपका सही जवाब है, आंसर बी आपका सही जवाब है, आंसर बी जो है आपका सही जवाब है। अब बताओ, जल्दी बताइए, है कहीं दिक्कत, कहीं पर परेशानी, 9 का मतलब 0, 41/3, 3 3 6, तो 3 दूनी 6, तो 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 को जोड़िए 1 आ गया, 7 चौका 28, 5 2 7, और 8 1 9 खत्म, तो केवल 4, तो 7 चौका 28, 28 को आपस में जोड़िए 10, 10 को जोड़िए 1, 4x, तो कितना आ गया, 1/2, अगर बटा में 2 है तो 5 से गुना करना है, बताए थे अभी तुरंत, इसका आंसर क्या होगा, p के जगह 99 रखेंगे मतलब कुछ नहीं, तो p के जगह 9 रखेंगे, और p को किसी से भी गुना करिए, तो p का मान ही जब 9 है और किसी से गुना करिए, 9 का मतलब 0, तो टोटल 0, यानी 9 वाला आंसर, तो जिसका भी डिजिटल सम 9 आएगा वही आंसर है, यानी 0, तो केवल ऑप्शन बी में 9 है, यही 0 दे रहा है और यही 9 दे रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आप 9 से गुना कर रहे हैं सब जगह, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 मतलब 0, अब 0 को किसी से भी गुना करिए तो 0, यानी 9, तो 9 केवल बी में है। चलिए और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी, समझ में आया, कैसा लगा सेशन बताइए।
अब खत्म है? हाँ जी बिल्कुल, बस इतना ही है। ऑल क्लियर? तो अगर आपको मजा लगा ये सेशन तो बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज को क्यूब में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस चीज को क्यूब में भी अप्लाई कर सकते हैं कि 3375 किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट 3375 होगा। 3375 किसका क्यूब रूट होगा, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। 3375 किसका क्यूब रूट होगा, आइए एक और देख लेते हैं। देखिए इसका डिजिटल सम कितना होगा, कहिएगा 3 3 6 और 7 5 12, तो 6 3 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। 3 3 6 7 6 13, 13 5 18, 18 को जोड़िए 9 आ रहा है। तो जिसका भी डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा आंसर है। जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा आंसर है। ऐसे पता नहीं चलेगा, क्यूब है तो सबका क्यूब करना है, सबका क्यूब करने से पता चलेगा कि किसका डिजिटल सम 9 आएगा। तो देखिए 5 3 8 1, 5 3 8, 8 का क्यूब 216, 216 को जोड़िए तो 6 2 8 1 9, यानी ये 35 का ही क्यूब है। 5 2 7 का क्यूब 343, 343 को जोड़िए 4 3 7 3 10, 1 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर केवल 1 होगा। तो क्यूब सब जगह ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है, सब जगह। अच्छा 15 दे रहे हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड, ओ सो सॉरी, मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा। कैसे कहिएगा, 5 3 8 है तो 8 का क्यूब 216 होगा ना, 9 कहाँ आ रहा है, तो 6 2 8 1 9 आ रहा है, तो क्या ये होगा? हाँ, 8 का क्यूब सॉरी 512, 512 को जोड़िए 5 1 6 2 8 आ रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। चलिए सो सॉरी, दोबारा देख लीजिए एक बार। 8 का क्यूब 512, 512 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये नहीं होगा। 25 को जोड़िए 5 2 7, 7 का क्यूब 343, एक आ जाए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है 5 5 10, 10 मतलब एक, एक का क्यूब एक, ये भी नहीं होगा। तो 5 1 6 और 6 का क्यूब 216, 216 का मतलब 9, तो डी आंसर है, डी आंसर है। हाँ जी बहुत अच्छे, यहाँ मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, 5 3 8 का क्यूब 512 होगा। अब सही है, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं कि 14 का क्यूब क्या होगा, ये भी देख सकते हैं आप, सब कुछ पॉसिबल है। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे आज शाम 7 बजे, टेक केयर।